गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे वीडियो नंबर 5। वीडियो 5 और टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि यूनिट क्या है, कितने तरह का यूनिट, और एसआई सिस्टम में टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स और कितने सप्लीमेंट्री यूनिट को रखा गया। तो जैसा कि आपको पता है कि यूनिट दो तरह का, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स के लिए तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, कौन कौन हैं, इनको तो जान लिए। अब जानेंगे बच्चों आज कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को कैसे तैयार किया जाएगा, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो फॉर्मेशन ऑफ आज का टॉपिक होगा फॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स फॉर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले ये बात जानना होगा कि आखिर वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा होगा। तो किस किस फंडामेंटल पर वो डिपेंड करता है, ये पहले जानना होगा। यानी सिंपल भाषा में बात करें तो वो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, यानी उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तब हम लोग उसका यूनिट, जैसे हमने कहा एरिया, और एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो ये एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एरिया जो है लेंथ और ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो इसका जब एसआई यूनिट निकाला जाएगा बालक, एसआई यूनिट, तो लेंथ के लिए लेंथ का क्या यूनिट होगा, मीटर, और ब्रेथ का क्या यूनिट होगा। तो ब्रेथ के लिए चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई है, तो इसके लिए भी मीटर, और मिल करके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा क्या। अब सर ये मीटर स्क्वायर होगा कि 2 मीटर होगा, मीटर इंटू मीटर 2 मीटर, या मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए पूछ रहे हैं। तो आप लोग कुछ बातें नोट करके लिखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या, x टू द पावर m प्लस n। यानी कि अगर बेस सेम होगा तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर बेस सेम हुआ तो यहाँ बेस क्या है, x, यहाँ भी बेस x है, तो इसका x टू द पावर m और x टू द पावर n, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला है x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n, या इसी को हम लोग x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो दोनों डिवाइड है, तो जब डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर m माइनस n, जो नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर हम कहते हैं 1/x को कैसे लिख सकते हैं, तो 1/x यानी x टू द पावर माइनस 1। और अगर 1/x स्क्वायर है तो
1/x² है तो क्या हो जाएगा x⁻², नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर इनवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 1/x का पावर -2 है तब क्या होगा, तो फिर वही पावर उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस x²। इसका ध्यान रखना होगा। एक और फॉर्मूला है x⁻m और n मिलकर के क्या होगा x⁻m × n। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े हैं, तो बस उसी ये तो यहाँ पर क्या है m × m, मीटर इंटू मीटर, और मीटर का पावर कुछ नहीं है, मीटर का पावर कुछ नहीं है यानी 1 तो रहेगा ना। तो जब इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो बेस सेम है, तो पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इसका फॉर्मूला होता है L × B × H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हिंदी में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हम कहें कि इसका SI यूनिट लिखिए तो क्या हो जाएगा बालक बताइए। तो लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर, हाइट के लिए भी मीटर, मिल करके क्या हो जाएगा m²। तीनों पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है m × m × m, पावर 1 + 1 + 1 m³। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड यूनिट्स को, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को तैयार कर सकते हैं ना। अब क्या है नेक्स्ट नंबर 3, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है भाई, मास बाई वॉल्यूम। तो अब इसका SI यूनिट हम लिखने कहेंगे क्या हो जाएगा, तो मास के लिए kg और वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम के लिए तो यहाँ फंडामेंटल नहीं है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हम लोग जो निकाले हैं m³, क्या हो जाएगा kg/m³। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, अभी तो बताए नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये m³ नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस, और इसको क्या पढ़ा जाएगा kg, माइनस है तो पर m³, और जब पर लिखेंगे तो फिर माइनस नहीं लगाएंगे, वो माइनस का ही मतलब हो रहा है पर, पढ़ते समय kg/m³। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 आ जाइए वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मिला करके क्या होगा m/s। डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह का लंबाई, और तो लंबाई का यूनिट क्या है मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। टाइम का क्या यूनिट, टाइम इज फंडामेंटल, तो टाइम का सेकंड, तो m/s। सेकंड नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, क्या पढ़ा जाएगा m/s। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखा जाए। तो इस फॉर्मूला को भी लिख लेना है क्योंकि ये आपको काम देगा। कॉपी में साइड में कहीं लिख लीजिए कैसे कैसे, चूंकि यूनिट में पावर का ही गेम है, और डायमेंशन भी पढ़ेंगे तो सब पावर का रूल्स जानना होगा। पावर बेस सेम है तो इनटू में पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इस तरह से। तो इस फॉर्मूला को भी नोट करके रखिएगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट करके रख लेंगे, हम मिटाते हैं। ठीक है, आगे और भी यूनिट्स को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। नेक्स्ट वेलोसिटी के बाद आ जाइए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला भाई, वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसका जब SI यूनिट निकालेंगे सर,
क्या हो जाएगा वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, देखिए यहाँ से निकाल लिए हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए सेकेंड। अब बताइए तो मीटर अकेला रह जाएगा, लेकिन ये सेकेंड का पावर -1 और ये सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर -1, यानी सेकेंड का पावर क्या हो जाएगा -2। देखिए यहाँ पर सेकेंड का पावर -1 और सेकेंड, तो रूल क्या कहता है सेकेंड का पावर ये m - n, तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये -1 और ये नीचे से गया -1, क्या हो गया सेकेंड का पावर -2। समझ में आ रहा है? तो इस तरह इसको करना नहीं है उतना, तो भाई आप लोग 11th क्लास के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, तो उतना तो पावर वाला काम तो आता ही होगा, तो 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा से। नेक्स्ट नंबर 6 फोर्स। हमने कहा फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखिए, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर, एसआई यूनिट, मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से, ये देखिए यहां से ले आए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको मिला देंगे क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बताएंगे इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहेंगे, लेकिन इस लेसन में हम लोग यूनिट्स को 2 ही पार्ट में जानेंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यहाँ पर हम लोग न्यूटन जूल ये सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन में हमको फंडामेंटल को ही यूज करना होगा, इसलिए इस लेसन में हम लोग यूनिट्स को 2 ही पार्ट में जानेंगे, न्यूटन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। नेक्स्ट क्या है, अब मान लिया जाए फोर्स के बाद प्रेशर ले ले। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। अब देखिए ना, तो अब इसका एसआई यूनिट अगर हम लिखने बोले तो क्या फोर्स के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो फोर्स के लिए सर अभी निकाल लिए हैं, क्या देखिए ना क्या आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई यहाँ ऊपर में मीटर है और नीचे में मीटर स्क्वायर है, तो इस मीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। एक कट गया, क्या बचेगा 1/मीटर, 1/मीटर का मतलब क्या मीटर -1 है। इतना तो समझ सकते हैं, छोटा छोटा चीज है, लेकिन फिर भी चलिए हम करा दे रहे हैं कि कैसे सर आ रहा है, लेकिन इतना भी छोटा छोटा बात ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे, थोड़ा सा दिमाग रखिए कैसे क्या हो रहा है। यहाँ 2 मीटर है तो 1 मीटर कट जाएगा, नीचे में 1 बचा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इसके बाद क्या है सर, प्रेशर के बाद आ जाइए कोई भी फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या फॉर्मूला है इसका, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए तो क्या, तो हमने कहा इसका एसआई यूनिट लिखिए, तो अब इसका एसआई यूनिट मास के लिए क्या हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी के लिए क्या होगा सर, तो सर देखिए ना वेलोसिटी का यहाँ निकाले हुए हैं, तो पिछला जो निकालते जा रहे हैं उसको याद करते जाइए ना, थोड़ा याद रखते जाइए, क्या कि फंडामेंटल तो साथ है और 2 सप्लीमेंट्री, बाकी जो यूनिट होगा उसको तो पीछे क्या आया उसको तो याद रखना होगा। तो अगर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो फंडामेंटल हो गया केजी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी तो डिराइव्ड है। अब वेलोसिटी का कहीं हम लोग निकाले हुए थे फंडामेंटल के टर्म में मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। यहां से देखिए निकाले हैं ना, तो मिला करके क्या हो जाएगा ये केजी मीटर पर सेकेंड, लीनियर मोमेंटम के लिए यूनिट हो जाएगा, होगा। अब आइए नेक्स्ट 9 नंबर में क्या कह रहा है, हम 2-4 और निकालते हैं ना, उसके बाद आपको बनाने देते हैं, आप बनाइए, कुछ आप बना लीजिए, कुछ हम सिखा दिए, है ना। चलिए देखा जाए 9 नंबर में आ जाइए, लीनियर मोमेंटम के बाद आ जाइए वर्क। वर्क का क्या फॉर्मूला भाई, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसका एसआई यूनिट लिखना हो तब एसआई यूनिट फोर्स के लिए क्या देखिए ना, यहाँ निकाले हुए फोर्स का ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, मिला करके क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा थोड़ा सा जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वीडियो को वैसे वैसे रिपीट करते जाइएगा और देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। एक बार खुद हमारा वीडियो देखने के बाद फिर से आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे बनाने के लिए तो हम कुछ अभी देंगे, ठीक है, तब जाकर के समझ में आएगा। एक बार अगर यूनिट का प्रैक्टिस कर लिए, अब यूनिट निकालना सीख गए, डायमेंशन आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी तरह से डायमेंशन भी निकलेगा। तो एक बार आप यूनिट का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जरूर। एक बार नहीं तो दोबारा वीडियो देखिए कैसे सर निकाल रहे हैं, जरूर समझ में आएगा। और ये सीखना जरूरी है बच्चों। आप इसको सीख जाइएगा, यूनिट से निकालना सीख जाइएगा, डायमेंशन निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ निकालना सीखना नहीं होगा, डायमेंशन को याद भी रखना होगा, तभी उसका यूज वगैरह समझ में आएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट देखा जाए 10 नंबर। वर्क के बाद आते हैं चार्ज। चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। अब आप देखिए तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा सर? तो चार्ज का करंट इज फंडामेंटल, इलेक्ट्रिक करंट, वही करंट शॉर्ट में लिख दिए इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकेंड, मिलकर के क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड होगा। तो देखिए ना कितना आसान है यहां से लेकर के वहां तक। अब इतना यूनिट को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 10 हम आपको निकालना सिखाए हैं, बाकी आपको कुछ हम बनाने देते हैं। हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम फॉर्मूला लिख देते हैं, जरूर बनाइए। चलिए, तो यहाँ से कुछ होमवर्क आप लिख लीजिए ना। होमवर्क लिख लीजिए। पहला, जैसा कि हम लोग लास्ट में चार्ज का निकाले थे, तो चार्ज से रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला भाई इसका? तो फोर्स बाई चार्ज, इसका यूनिट निकाल लेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला भाई? वर्क बाई चार्ज। तो यहां पर देखिए वर्क का भी यूनिट निकाला हुआ है, चार्ज का भी यूनिट निकाला हुआ है। दोनों यूनिट को पुट करेंगे, दोनों को मिला करके लिख देंगे, जो आएगा सो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा। नंबर थ्री में आ जाइए टॉर्क। टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
इसके बाद आ जाइए नंबर 4, इम्पल्स। इम्पल्स का क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। नंबर 5 आ जाइए, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस mvr। नंबर 6 में आ जाइए, पावर। पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वर्क बाय टाइम। नंबर 7 में आ जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नंबर 8 आ जाइए। नंबर 8 में हम लोग शुरू करते हैं किसका? मोमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ। क्या? नंबर 9 में आ जाइए, सरफेस टेंशन के बाद स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स यानी फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। 10 नंबर में आ जाइए, एनर्जी। एनर्जी एनर्जी के लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, चूंकि एनर्जी के फॉर्मूला में हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो जब यूनिट लिखेंगे ना तो हाफ यानी जो नंबर है ये हट जाएगा, बिकॉज नंबर हैव नो यूनिट्स नो डायमेंशन। याद रखेंगे इस बात को। अब नंबर के मतलब सिर्फ 1 2 3 4 5 नहीं, एनी नंबर। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, दिस आल्सो हैव नो यूनिट्स। इनका भी कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे हमने कहा 1030 कितना? 1/2। 1/2 क्या? केजी मीटर की सेकेंड। क्या? कुछ नहीं सर, इट इज ए नंबर। उसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x आ जाए, दीज हैव नो यूनिट्स नो डायमेंशन बिकॉज दीज आर नंबर्स। ठीक है। और इसके बाद आ जाइए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/टाइम। पीरियड होता है, टाइम लिखते हैं। 12 नंबर में एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगल से दिखाते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं प्लेन एंगल बाय टाइम। तो इस तरह से ये 12 को हम 10 हम बताए हैं, 12 आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, आसानी से सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यूनिट्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्या क्या सीखे भाई? यूनिट क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी को मापने का तरीका। यूनिट कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, फंडामेंटल और डिराइव्ड। इसके बाद हम लोग सिस्टम जाने। सिस्टम कितना हुआ था? 4 सिस्टम, CGS, FPS, MKS एंड SI, जिसमें से कि हम लोग 3 सिस्टम को नहीं पढ़ते हैं। आज हम लोग जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं वो SI सिस्टम में पढ़ते हैं। SI सिस्टम में टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स को लिया गया? 7, और 2 सप्लीमेंट्री को लिया गया है। अब है कि ये जो टोटल SI में 9 यूनिट्स लिए गए हैं, इनके अलावे जितना भी यूनिट्स पढ़ेंगे ऑल आर डिराइव्ड, और जो डिराइव्ड होगा वो फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा। तो फंडामेंटल से डिराइव्ड यूनिट को कैसे बनाया गया, इस वीडियो में हम लोग सीखे। ये कुछ होमवर्क है बच्चों, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको
यूनिट कैसे डिराइव होता है ये समझ में आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा छोटा वीडियो हो गया क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायमेंशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक यूनिट को रिपीट करते रहिए, पढ़िए, समझिए, थोड़ा मन लगाइए, तभी कुछ अच्छा कर पाइएगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।